यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास तक उनका भव्य स्वागत हुआ है। मुख्यमंत्री मुख्यालय में राजस्थानी ढोल संस्कृति, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री का अभिनंदन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक प्रहार किए, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जवाब सामने आया है। कई बार तीनों प्रदेशों में भी, देश में भी कांग्रेस का शासन था, लेकिन वो नहीं कर पाए। जो हमारे भजनलाल जी शर्मा साहब ने बहुत कम समय में करके दिखा दिया, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते थे कि जब भजनलाल जी ये काम करने में सफल हो जाए तो मैं आकर के उनको माला पहनाऊंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनको आमंत्रित किया था। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर दें, उनको माला पहना दें। और आप सब जानते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है कि यदि वो आज आ जाते तो एक इतिहास बनता कि राजस्थान के विकास के लिए लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, 17 जिलों की हमारी ईआरसीपी योजना हो, शेखावाटी की हमारी यमुना समझौता हो, हमारे गंगानगर से हमारे टीटी साहब बैठे हैं और भी कई लोग बैठे हैं, इनकी वर्षों की मांग थी। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह जी को कि 1925 में उसका शिलान्यास करके 1927 में गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर निकालने का जो काम उन्होंने गंगा नहर का किया था। और हमने जिस दिन 1925 को किया था, हमने 100 साल बाद 94 के एग्रीमेंट को अगर लागू कर देते ये, जो अभी तक नहीं हो पाया। सरकारें बीजेपी की भी आई थी और कांग्रेस की भी आई थी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, हरियाणा के अंदर भी पानी नहीं आ पाया। अगर पानी आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और विशेष रूप से शेखावाटी वालों, चूरू हो चाहे सीकर हो चाहे झुंझुनू हो। ये बात मैंने कही थी। अब उसको ये अखबारबाजी करते हैं, उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थों से राजनीति करने के लिए, मुख्यमंत्री खुश करने के लिए या अमित शाह जी खुश करने के लिए ऐसे बोलते होंगे। तो इनकी लापरवाही तो है कि जेल के अंदर कैसे, तो मतलब ऐसी स्थिति बन गई। और पहले बीकानेर में भी ऐसी घटनाएं हुई है, जगह जगह घटनाएं होती है, तो दुख होता है कि जेल के अंदर कैसे तो हथियार पहुंच जाते हैं, कैसे हत्या होती है, कैसे मोबाइल पहुंच जाते हैं। तो ये तो जेल के जो हमारे अधिकारी हैं और सरकार है, उनको चाक चौबंद होना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। ये कल आए थे बच्चे मेरे पास में, बहुत तकलीफ में थे बेचारे कि साहब हमने इतनी मेहनत करी, एग्जाम का वक्त आया और पेपर लीक हो गया। अब ये किस मुँह से हमें दोष दे रहे थे। इंडिया वक्त में तो OMR सीट भी और ये पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। नीट का पेपर तो केंद्र सरकार NTA की देखरेख में हो रहा था। तो ये जो है, इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। हमें बदनाम करने का पूरा इन्होंने षड्यंत्र किया था चुनाव में, उसमें कामयाब हो गए थे। अब जनता के सामने एक्सपोज हो गए, ये बोलने की